हेलो दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं एक इसरो की अप्रेंटिसशिप निकली है। जैसा कि हम सभी आईटीआई के बाद ये कहते हैं कि हमारे ट्रेड की अप्रेंटिसशिप जल्दी नहीं आती है या इसकी वैकेंसी कम आती है। तो दोस्तों एक ये चीज़ आप लोग देख लीजिए कि इसरो जैसी इतनी बड़ी संस्था में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रेंटिस निकली हुई है, जो पूरी तरह से प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ट्रेड प्रशिक्षुओं का चयन, सिलेक्शन ऑफ ट्रेड अप्रेंटिसेस। तो सबसे मेन इसकी 3-4 बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि यह पूरी अप्रेंटिस पूरी तरीके से यह ऑफलाइन अप्रेंटिसशिप है और 1 साल का ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, जैसा कि आप सभी जानते हो। और 8,050 रुपये इसकी स्टाइपेंड है। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो एनटीसी यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जिनके पास है, एससीवीटी यानी स्टेट का जो सर्टिफिकेट होता है उस एससीवीटी से किए हुए बच्चों के, आईटीआई किए हुए बच्चों के लिए यह अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग नहीं है, ऐसा इसके विज्ञापन में बताया गया है। आइए थोड़ा जल्दी देख लेते हैं कि कौन से ट्रेड में कितनी है। वीडियो की पूरी चीज़ों को समझने के लिए, इसके इम्पोर्टेंस को समझने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने ज़िले के बाहर नहीं जाना चाहते हैं। अगर हम अपने ज़िले और अपने शहर के बाहर नहीं जाएंगे तो जो चीज़ों को हम पाना चाहते हैं वो चीज़ें हम सभी को नहीं मिल सकेंगी। दोस्तों, अच्छी चीज़ों को पाने के लिए, अपनी लाइफ को सक्सेस करने के लिए हमें अपने प्रदेश ही नहीं बल्कि अपने देश के किसी भी कॉर्नर में जाना पड़ता है। और उससे भी ज़्यादा सक्सेस होने के लिए कभी कभी देश को छोड़कर दूसरे देशों में भी लोग जाके जॉब करते हैं और पैसा कमाते हैं। हम लोगों का जितना भी एजुकेशन है सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही है। हम सोचते हैं अप्रेंटिस लग जाए, अप्रेंटिस के बाद जॉब लग जाए। तो दोस्तों ऐसा ही है। इसरो में अगर आप अप्रेंटिस कर लेते हैं इसरो से, तो इतनी बड़ी भारत सरकार की ये संस्था है, इसका ब्रांड ही अपने आप में एक लोगो होता है और एक इमेज होती है। इसरो से अप्रेंटिसशिप करके कहीं भी जाएंगे तो आपके लिए जॉब पाना बहुत इजी होगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। इवन अगर इसरो में भी जॉब वैकेंसी आती है तो इसरो से किए हुए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग्स को प्रेफर किया जाता है, उनको पहले वरीयता दी जाती है। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के। ये पहली बार मैं ऐसी अप्रेंटिसशिप देख रहा हूँ जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के इतने सारे पद हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के 40 पद हैं, फीटर के 47 हैं, टर्नर के 20 हैं। आरएसी की जल्दी अप्रेंटिसशिप नहीं मिलती है, जो कि 18 सीट यहाँ पे दिखा रहा है। मशीनिस्ट की 20 सीट है। मैकेनिक मोटर की आपकी 10 सीट है। इलेक्ट्रीशियन की 10 है। इलेक्ट्रोप्लेटर जो एनएसक्यूएफ लेवल 4 का ट्रेड है, इसमें भी 4 सीटें हैं, इसका भी जल्दी नहीं मिलता है। फिर PASSA है, उसके बाद वेल्डर गैस है, डीजल मैकेनिक है। प्लम्बर की जल्दी अप्रेंटिसशिप नहीं मिलती है, उसको भी यहाँ पे रखा गया है। फाउंड्री मैन की अप्रेंटिसशिप जल्दी नहीं मिलती है, वो भी यहाँ पर है। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल भी 28 है। जितने भी यहाँ पर हैं सभी की अप्रेंटिसशिप की जो ट्रेनिंग है उसमें आपको स्टाइपेंड 8,050 रुपये है। बाकी 8 नंबर से जो सीरियल नंबर है, 9 नंबर से यहाँ 7,700 है सभी को। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल को 8,050 है। एक वहाँ पे पद है लेबोरेटरी का, लैब असिस्टेंट केमिकल प्लांट में, जो BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से है, उसके लिए भी 1 साल की अप्रेंटिस है, जिसमें कि उसको 9,000 रुपये स्टाइपेंड है और 2 साल का यह कोर्स है। दोस्तों इसके बारे में मैं थोड़ा सा और आपको ब्रीफिंग कर देता हूँ पूरा, कि जैसा कि आप जानते हैं 1 साल की ट्रेनिंग है। स्टाइपेंड आपको बता दिया। फॉर्म वही भर सकते हैं जिनके पास एनटीसी है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, आईटीआई किए हुए हैं एनसीवीटी से। एससीवीटी वाले बच्चे अप्लाई नहीं करेंगे। और पहली ये ऐसी अप्रेंटिस है जिसमें 30 साल तक, यानी जनरल कैटेगरी के लोगों को जो आयु सीमा है वो 30 साल है। बाकी ओबीसी की 3 साल जो सर्टिफिकेट से आरक्षण मिलता है 33 हो जाएगा। SC ST के लिए 35 हो जाएगा। और जो दिव्यांग होते हैं, चाहे फिजिकली या ब्लाइंड, जो इस तरह के डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं, उनके लिए 10 साल की छूट यानी कि 40 हो जाएगा। दोस्तों ये चीज़ थी आपको बताना। जैसा कि आपका जो सिलेक्शन होना है वो पैनल द्वारा होना है, वहाँ पर वो आपका इंटरव्यू लेंगे
और आपका हो जाएगा। कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, ना ही किसी प्रकार का फीस है। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि 31/3 9 नंबर का यहाँ पे देख लीजिए सीरियल क्रम, 31/3/2022 तक 30 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। बाकी मैंने बाकी डिटेल बता ही दिया कि किसको कितना चाहिए। 10 नंबर में मैंने आपको बता दिया कि जिसको जो प्रकार की छूट मिलना है, इंडियन होना चाहिए। ये सब बाकी फॉर्मेलिटीज़ की इंफॉर्मेशन है। बाकी चीज़ें मुख्य एक आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो नोटिफिकेशन मैं पढ़ रहा हूँ ये भी आपको मिल जाएगा, और फॉर्म जिसमें आपको अपना डिटेल्स भर करके अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ स्पीड पोस्ट कर दीजिए ताकि समय से वहाँ पर पहुँच सके। आप अगर इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी को करने के लिए, अप्रेंटिसशिप जाने के लिए। दोस्तों, अगर आपने अभी ITI किया हुआ है तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भरिए। ये मत देखिए कि हमें कितनी दूर जाना है, आपको जितना स्टाइपेंड मिलेगा उतना में आप आराम से रह लेंगे, खा लेंगे और ट्रेनिंग कर लेंगे। दोस्तों, एक बार इसरो से आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करके निकलेंगे तो कहीं भी अगर आप प्राइवेट जॉब के लिए भी जाते हैं तो आपको अपने आप में प्राउड फील होगा कि हमने इसरो से अप्रेंटिसशिप करी है। एक प्राइवेट कंपनी से या एक शॉप से या एक रजिस्टर्ड शॉप से आप करते हैं या एक इसरो, BARC, रेलवे, DLW ऐसी जगहों से करते हैं तो एक उसका अपना अलग ही इमेज है, अलग ही उनका अपना ब्रांड होता है। तो दोस्तों, ये चीज़ें थी। मुझे आपको थोड़ी सी चीज़ एक ये बताना है कि जिस इन्वलप में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को भरेंगे, यानी उसके इन्वलप के अंदर, लिफाफे के अंदर रखेंगे, उसके ऊपर आपको ये पता लिखना है आवेदन के ऊपर, प्रशासन अधिकारी भर्ती एवं समीक्षा अनुभाग VSSC तिरुवनंतपुरम 695022। यहाँ पर आप देख पाइए कि 4/4/2022 या उससे पहले ये एप्लीकेशन आपका पहुँचना चाहिए। तो 4 अप्रैल 2022 से पहुँचने का मतलब आपके पास सिर्फ 8 दिन है। तो ऐसी कंडीशन में आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट आपका 2 या 3 दिन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो लेट मिलती है तो आप फर्स्ट फ्लाइट कोरियर भी कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लाइट कोरियर 150 से 200 में आपका हो जाएगा, थोड़ा अधिक कम ज़्यादा हो सकता है। आपका एक ही दिन में पहुंच जाएगा तिरुवनंतपुरम, या 2 दिन में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, ये हिंदी में था। जिस लिफाफे के ऊपर, इन्वलप के ऊपर आपको ये एड्रेस पर भेजना है। इंग्लिश में आप यहाँ देख लेंगे कि यस आर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट एंड रिव्यू सेक्शन VSSC तिरुवनंतपुरम 695022। आपका एप्लीकेशन 4 अप्रैल 2022 तक पहुंच जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपको कोई भी, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी तरह से ये अप्रेंटिसशिप वैकेंसी ऑफलाइन है, तो आपको पूरा रिक्रूटमेंट यानी अपना फॉर्म भर के इस एड्रेस पर भेजना है जो 4 अप्रैल से पहले पहुंचना है। आपकी उम्र 31 मार्च 2022 तक 30 साल होनी चाहिए और मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। तो 30 साल के ऊपर अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो एक्सेप्ट नहीं होगा। बाकी OBC के हैं तो 33, SC ST के हैं तो 35, और दिव्यांग, किसी प्रकार का डिसेबिलिटी है, हैंडीकैप्ड हैं तो आपको 40 साल तक ये अप्रेंटिसशिप यानी इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। पहली बार ऐसी मैं अप्रेंटिसशिप देख पा रहा हूँ जिसमें कि इतनी बड़ी एज के उम्र के लोगों को लिया जा रहा है। फॉर्म और ये नोटिफिकेशन दोनों ही मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। आप जैसे वीडियो प्ले करते हैं उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन आपको दिखता है वहाँ से जाके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी साइबर कैफ़े से, या खुद आपके घर पर है प्रिंटर से प्रिंट निकाल लीजिए, फॉर्म भर लीजिए। किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिए, मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई करूँगा किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न या कोई भी दिक्कत होगी तो दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं ये पूरा हो गया। दूसरा चीज़, एक बार जो एप्लीकेशन है जो आपको भरना है उसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ। आइए उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसरो तिरुवनंतपुरम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। यहाँ पर आप फोटो लगा दीजिए। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है सब इंग्लिश हिंदी में है, आप जिसमें कंफर्ट महसूस करते हैं। अगर इंग्लिश में कंफर्ट महसूस करते हैं तो इंग्लिश में भरिए, हिंदी में कंफर्ट महसूस करते हैं तो हिंदी में भरिए। सभी बातें एकदम साफ साफ लिखी है। अगर इंग्लिश में आप भर रहे हैं फॉर्म को तो सभी बड़े अक्षरों में भरना है, कैपिटल लेटर में भरना है। कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं आती है, सब नॉर्मल
नॉर्मल वही चीज़ें हैं, बाकी मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। हिंदी में सारी चीज़ें लिखी हैं, आप बिल्कुल भर सकते हैं, या कुछ ना समझ में आए तो अपने इतनी तो आपको नॉलेज होगी, अगर आपने 10th किया, 12th किया या आपने ITI किया तो ये चीज़ें आपको कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, SC ST OBC EWS आपका इकोनॉमिकल वीक सीकर जो हैं यहाँ पे टिक कर सकते हैं। PWD है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, किसी तरह की दिव्यांगता है तो यहाँ पे टिक करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। बाकी आपका परमानेंट एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस है, पिन कोड के साथ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीज़ें आपको लिखनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना हाई स्कूल का क्वालिफिकेशन, आपने जो जो पढ़ाई किया है, जिस सन में पास किया है, कौन कौन सा विषय है, कितना परसेंटेज बना है, वो भर देना है। उसके बाद 9 नंबर जो है, आपने कहीं अगर करी है, अप्रेंटिसशिप करी है तो उसका डिटेल देना है, तो आपको ये नहीं भरना है, इसको छोड़ देना है अगर ऐसा नहीं है तो। पुलिस 10 नंबर देख लीजिए, पुलिस आपके ऊपर FIR है, कभी जेल गए हैं, ये सब डिटेल्स है, तो इसमें भी मुझे लग रहा है कि नो रहेगा, आपको कुछ नहीं भरना है। अगर आप कुछ और भी जोड़ना चाहते हैं तो 11 नंबर में अपने बारे में कुछ लिख सकते हैं, कुछ एडिशनल आपके पास क्वालिफिकेशन है या जो कुछ भी है, तो एक्सपीरियंस है या कुछ और भी चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स या कुछ ऐसा। दूसरा चीज़ डिक्लेरेशन, घोषणा, घोषणा में वही है जो ऊपर आपने सूचना दिया है वो सब सही है। यहाँ आप सिग्नेचर कर दीजिए। सिग्नेचर, सभी डॉक्यूमेंट जो आपके हैं सबको खुद आपको प्रमाणित करना है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स इसके साथ भेजेंगे। यहाँ पे देख लीजिए कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, यानी हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, मार्क लिस्ट इन प्रूफ ऑफ दिस इंटायर शुड बी सबमिटेड अलोंग विद द एप्लीकेशन। अपने एप्लीकेशन के साथ में हाई स्कूल का 10th का यानी मार्कशीट लगाएंगे, सर्टिफिकेट लगाएंगे, ITI की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, और उसके साथ आप आधार, ये सब का खुद आप सिग्नेचर करके ये फॉर्म के साथ में स्टेपल करके लिफाफे के अंदर डालकर उसके ऊपर एड्रेस लिख करके, और अपना डिटेल आपका इसमें दिया ही है, फ़ोन नंबर, हर चीज़, आप वहाँ ईमेल आईडी है, आपका घर का एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, सब चीज़ों को करके आप स्पीड पोस्ट कर दीजिए। अगर आपको वीडियो देर से मिली तो आप फर्स्ट फ्लाइट कोरियर कर दीजिए आपके शहर से, आपके जहाँ भी नज़दीकी आपके शहर है वहाँ जाके पूछ लीजिए किसी कोरियर वाले से कि फ़र्स्ट फ्लाइट कोरियर करना है या 2-3 दिन टाइम है तो स्पीड पोस्ट कर दीजिए ताकि समय से पहुँच जाए और आपको कॉलिंग हो सके। तो ये चीज़ें थी दोस्तों। इसके बाद मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि बहुत ही अच्छी अप्रेंटिस है, बिल्कुल आप कर लें। भारत सरकार की अप्रेंटिस है, इसरो अपने आप में ब्रांड है, एक बार वहाँ से करके निकलेंगे। जैसे आप रेलवे के अप्रेंटिस के लिए बहुत वो होते हैं, लालायित रहते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, उसी तरह की ये भी संस्था है, कहीं उससे बड़ी संस्था है, उससे बड़ा ब्रांड है, एक रिसर्च सेंटर है। तो इतने सारे ट्रेडों की वहाँ पे अप्रेंटिस है, आप जा सकते हैं दोस्तों, कर सकते हैं। उतने पैसे में 1 साल रह सकते हैं, लेकिन 1 साल के बाद आपका कद ज़रूर ऊंचा हो जाएगा। तो दोस्तों ये मुझे आपको बताना था, समझाना था। एज ए ट्रेनिंग ऑफिसर, ITI ट्रेनिंग ऑफिसर, विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी लोगों को एंजॉय योर टाइम, हैव ए नाइस डे, थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर।